नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में अपराध को लेकर तेजस्वी यादव के तेवर तल्ख। कहा, एक महीने में लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरा तो राष्ट्रपति के सामने परेड होगी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा किसान आंदोलन का, सावधान पगड़ी संभाल जट्टा दे रहा है लंबी लड़ाई के संकेत। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में बैक टू बैक मर्डर से डर का माहौल। चिराग पासवान बोले, गृह मंत्री नीतीश अब तो नींद तोड़िए। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में सरकार बनने के बाद अपराध और ज्यादा बढ़ गया है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में अपराध पर तेजस्वी तल्ख तेवर। कहा, एक माह में लॉ एंड ऑर्डर ना सुधरा तो राष्ट्रपति के सामने परेड। जी हां दोस्तों, बिहार में अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सोमवार को राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य सरकार को बर्खास्त करने की अनुशंसा राष्ट्रपति से करने की मांग की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सड़क छोड़िए, अब तो लोगों को घर में भी डर लगने लगा है। कहा कि सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए 1 महीने का समय है, वरना महागठबंधन के सारे विधायक राष्ट्रपति के सामने परेड करेंगे। आरोप लगाया कि 5-6 दिन बीत जाने पर भी रुपेश हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली हैं। सवाल किया गया कि मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड की तरह पुलिस दोषियों को बचाने के काम तो नहीं कर रही। कहा कि अपराध से पूरे बिहार में लोग सहमे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था के सवाल पर 2005 से पहले के शासन का हवाला देते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर 2004 में अपराध के कुल 1,15,216 मामले दर्ज हुए थे, जबकि इनके शासनकाल के 15 वर्षों बाद अर्थात 2019 में अपराध के आंकड़े बढ़कर 2,69,096 हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े भी बिहार में कानून व्यवस्था की बेहाल स्थिति की गवाही दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने रुपेश हत्याकांड में कुछ बड़े लोगों के शामिल होने की आशंका जताई। आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जितनी समीक्षा बैठकें कर रहे हैं उतना ही क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, सावधान पगड़ी संभाल जट्टा दे रहा है लंबी लड़ाई के संकेत। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को निरस्त कराने की मांग को लेकर देश भर के किसानों के आंदोलन का आज 55वां दिन है। इस बीच सरकार और किसानों के बीच 19 जनवरी को होने वाली बैठक को एक दिन के लिए टाल दी गई है। अब यह बैठक 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे से शुरू होगी, लेकिन राजधानी दिल्ली में तकरीबन 2 माह से आंदोलनरत किसानों के आंदोलन के वामपंथियों द्वारा हाईजैक करने का खतरा उत्पन्न हो गया है। किसानों को छात्र छात्राओं, डॉक्टरों, प्रोफेसरों का समर्थन तो ठीक है, लेकिन किसान आंदोलन के कर्ता धर्ताओं को यह देखने की जरूरत है कि आंदोलन की कमान उनके हाथ से निकलकर कहीं वामपंथी कट्टरवादियों के हाथ में ना चली जाए, जो इसका उपयोग देश विरोधी गतिविधियों में करने लगे। इस बीच सकारात्मक पहल के नाम पर किसान आंदोलनकारियों के बीच में शहीद आजम भगत सिंह की भांजी गुरदीप कौर का सिंगू बॉर्डर पर पहुंचना रहा। गुरदीप का कहना है कि हम आंदोलन में इसलिए आए हैं क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि महिलाएं भी आंदोलन में हर तरह से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हम शारीरिक रूप से कमजोर नहीं हैं। सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। सरकार को जनता चुनती है, फिर यह देखना होगा कि सरकार किसके लिए काम कर रही है। इससे पहले शहीद भगत सिंह के प्रपौत्र यादवेंद्र सिंह संधू ने किसान आंदोलन में आए थे। भगत सिंह ब्रिगेड के कई सदस्य पहले से ही आंदोलन में जुटे हुए हैं। यादवेंद्र का कहना है कि 113 साल पहले अंग्रेज हमारे देश में राज करते थे। उन्होंने अपने राज में आबादकारी बिल 1906 नाम का एक काला कानून लाया था, जिसका मकसद किसानों की जमीनों को हड़प कर बड़े साहूकारों के हाथ में देना था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बैक टू बैक मर्डर से डर का माहौल। चिराग बोले, गृह मंत्री नीतीश अब दो नींद तोड़े। जी हां दोस्तों, नए साल में पहली बार पटना पहुंचे एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर नीतीश सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में बैक टू बैक मर्डर की घटनाओं से डर का माहौल बन गया है। बड़े बड़े लोगों की हत्या हो रही है और लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। लोजपा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री होने के कारण नीतीश कुमार को अब इस पर ध्यान देना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले और विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में कुछ भी नहीं बदला है। बिहार में ना तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदली है और ना ही भ्रष्टाचार की। हालांकि उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद 6 महीने तक उन्होंने सरकार के कामकाज को देखने का मन बनाया है। चिराग पासवान ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर उनका मानना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना चाहिए। हालांकि यह मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र का मामला है, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने से सरकार का कामकाज प्रभावित हो रहा है।
चिराग पासवान आज पटना से छपरा के लिए रवाना हो गए। छपरा में वह रुपेश कुमार सिंह के परिजनों से मुलाकात करेंगे। रुपेश कुमार सिंह की 12 जनवरी को पटना में हत्या कर दी गई थी। चिराग ने कहा कि चुनाव के दौरान भी उन्होंने कानून व्यवस्था का मसला उठाया था और चुनाव के बाद भी उस परिस्थिति में बदलाव नहीं हुआ है। वह उम्मीद करते हैं कि बिहार में कानून अपना काम करेगा और इस मामले में वह चाहते हैं कि सरकार अपना काम करे। उन्होंने कहा कि हम सरकार को पूरा मौका देना चाहते हैं, इसलिए 6 महीने तक वह कुछ नहीं बोलेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस पर यूपी किसानों का दिल्ली आह्वान, बोले भाजपा को वोट दिया मगर कृषि बिलों पर बहुत गुस्सा। जी हां दोस्तों, पिछले 53 दिन से देश भर से आए किसान दिल्ली से सटे अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं। आंदोलन कर रहे किसान सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं इन सब के बीच किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली के भीतर ट्रैक्टर परेड करने का लक्ष्य है, जिसको लेकर सरगर्मियां भी काफी तेज हो गई हैं। यूपी के किसानों ने ट्रैक्टर रैली को लेकर कहा है कि हम गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा के चुनाव में भाजपा को वोट भी दिया था, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर हमें बहुत गुस्सा है। उत्तर प्रदेश से ही आने वाले किसान नेता राकेश टिकैत पिछले कुछ दिनों से ट्रैक्टर मार्च की तैयारियों में जुटे हुए हैं। टिकैत ने कहा है कि 26 जनवरी को होने वाला ट्रैक्टर परेड इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक राकेश टिकैत के गांव सिसौली में भी लोगों ने ट्रैक्टर मार्च को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सिसौली के किसानों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमारे गांव में करीब 11,000 वोटर हैं, जिसमें 8,000 वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिले थे, लेकिन कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसान और पार्टी अलग हैं। साथ ही किसान इनके विरोध में भी हैं। इसके अलावा सोमवार को महिला किसान दिवस के मौके पर आंदोलनों में महिला किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया और साथ साथ अन्य जिम्मेदारियों को भी उठाया। इस मौके पर महिला किसान नेता कविता कुरंगती ने बताया कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर मंच का प्रबंधन भी महिलाओं द्वारा ही किया गया और इस दौरान सभी वक्ता भी महिलाएं ही थी। विरोध प्रदर्शन में शामिल रही महिला किसानों ने कहा कि ये कृषि कानून लोगों के हक में नहीं है और इससे किसानों को भयंकर नुकसान उठाना पड़ेगा। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच सरकार की जांच एजेंसी द्वारा आंदोलन में शामिल लोगों को समन भी भेजा जा रहा है। साथ ही जिन लोगों को नोटिस मिले हैं उनमें पत्रकार भी शामिल हैं। हालांकि एनआईए ने पत्रकार को समन भेजे जाने के मसले पर कहा है कि मामले में पता लगाने के लिए उन्हें गवाह के रूप में बुलाया गया है। ये सभी पत्रकार अकाल चैनल से जुड़े हुए हैं, जो पंजाबी भाषा का एक टीवी समाचार चैनल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव का सीएम नीतीश पर तंज, 15 साल में दोगुना हो गया अपराध। जी हां दोस्तों, बिहार में बढ़े अपराध पर विपक्ष के हंगामे के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी सोमवार को ट्वीट कर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने राजद शासन और मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हुई आपराधिक घटनाओं का आंकड़ा देते हुए कहा है कि राजद की तुलना में नीतीश सरकार के 15 साल में दर्ज हुए अपराध के आंकड़े 2 गुने से अधिक हो चुके हैं। लालू प्रसाद ने तंज कसते हुए लिखा है कि ठोको ताली बजाओ गाल। आगे कहा कि अपराध दोगुना फिर भी सुशासन राज। प्रतिपक्ष यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सोमवार को राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की। उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए राज्य सरकार को बर्खास्त करने की अनुशंसा राष्ट्रपति से करने की मांग की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सड़क छोड़िए, अब तो लोगों को घर में भी डर लगने लगा है। कहा कि सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए 1 महीने का समय है, वरना महागठबंधन के सारे विधायक राष्ट्रपति के सामने परेड करेंगे। आरोप लगाया कि 5-6 दिन बीत जाने पर भी रुपेश हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली हैं। सवाल किया कि मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड की तरह पुलिस दोषियों को बचाने का काम तो नहीं कर रही। कहा कि अपराध से पूरे बिहार के लोग सहमे हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनबीए ने रिपब्लिक टीवी को आईबीएफ की सदस्यता से निलंबित करने की मांग की। जी हां दोस्तों, एआरजी आउटलायर मीडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अर्नब गोस्वामी और बार्क इंडिया के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के बीच हुए सैकड़ों व्हाट्सएप संदेशों को देखकर न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन स्तब्ध रह गया है। एनबीए ने कहा है कि इन संदेशों से यह साफ है कि लगातार कई महीनों तक फर्जी तरीके से रिपब्लिक टीवी की ज्यादा व्यूअरशिप दिखाने के लिए दोनों के बीच आपसी साठ गांठ थी। एनबीए ने रिपब्लिक टीवी को तत्काल प्रभाव से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन की सदस्यता से निलंबित करने की मांग की है। एनबीए ने कहा, इन व्हाट्सएप संदेशों से पता चलता है कि रिपब्लिक टीवी के लिए लगातार कई महीने फर्जी तरीके से रेटिंग में हेरफेर कर ज्यादा दर्शक संख्या दिखाई गई और दूसरे चैनलों की रेटिंग घटाई गई, यानी रिपब्लिक टीवी को अनुचित फायदा पहुंचाया गया। एनबीए ने कहा कि ये व्हाट्सएप मैसेज न सिर्फ रेटिंग में हेरफेर को दर्शाते हैं, बल्कि सत्ता के खेल को भी उजागर करते हैं। दोनों के बीच हुए संदेशों के आदान प्रदान में केंद्र सरकार में सचिवों की नियुक्ति, कैबिनेट में बदलाव, पीएमओ तक पहुंच और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कामकाज पर भी रोशनी पड़ती है। इससे एनबीए द्वारा पिछले 4 साल से लगातार लगाए जा रहे इन आरोपों की पुष्टि होती है कि गैर एनबीए सदस्य
सदस्य ब्रॉडकास्टर बार्क के शीर्ष प्रबंधन के साथ मिलीभगत कर रेटिंग में हेरफेर कर रहा है। एनबीए ने मांग की है कि रिपब्लिक टीवी को तत्काल प्रभाव से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन की सदस्यता से निलंबित किया जाए और यह तब तक जारी रहे जब तक कि रेटिंग में हेरफेर का मामला कोर्ट में लंबित है। एनबीए बोर्ड का यह भी मानना है कि रिपब्लिक टीवी द्वारा रेटिंग में हेरफेर से प्रसारण उद्योग की प्रतिष्ठा को काफी नुकसान हुआ है और इसलिए जब तक कोर्ट का अंतिम आदेश नहीं आ जाता इस इंडस्ट्री को बार्क की रेटिंग सिस्टम से बाहर रखा जाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार पर राहुल का निशाना, पूंजीपति दोस्तों का कर्ज माफ करने के बाद किसानों की पूंजी पर नजर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों की पूंजी हड़पने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अपने सूट बूट वाले दोस्तों का 8,75,000 करोड़ का कर्ज माफ करने वाली मोदी सरकार अन्नदाताओं की पूंजी साफ करने में लगी है। ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा हो। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं और रोजाना ट्वीट कर ये बयान देकर अपनी बात रख रहे हैं। लगभग एक महीने से किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए धरने पर बैठे हैं। इससे पहले राहुल गांधी यह तक कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री देश के किसानों की इज्जत नहीं करते और बार बार बातचीत करते सिर्फ किसानों को थकाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि नरेंद्र मोदी भले ही देश के प्रधानमंत्री हों, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल कुछ पूंजीपतियों के हाथ में ही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।